खरगोन कांग्रेस ने शुक्रवार को शहर में वोट चोर गद्दी छोड़ रैली के साथ ही महती सभा का आयोजन किया। इस आयोजन में कांग्रेस कार्यकर्ता उत्साह से शामिल हुए। रैली कार्यकर्ताओं के साथ ही नेताओं को एकजुट करने का माध्यम भी बनी। रैली में जिले, प्रदेश सहित राष्ट्रीय नेता एक मंच पर नजर आए। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी रैली में सहभागिता करते हुए केंद्र सहित प्रदेश सरकार को कृषि, बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों पर घेरने का प्रयास किया। प्रदेश अध्यक्ष पटवारी ने प्रदेश सरकार के गोमांस पर 0% जीएसटी करने के हालिया निर्णय पर सरकार की हिंदूवादी छवि पर सवाल उठाए। पटवारी ने कहा, इसका गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ है। पटवारी ने कहा, खुद को गौसेवक बताने वाले गौमांस को टैक्स फ्री कर रहे हैं और उनके नेता कोई विरोध नहीं कर रहे। यह नहीं चलेगा, कांग्रेस गौमाता की हत्या नहीं होने देगी। पटवारी ने बिंजलवाड़ा सिंचाई परियोजना को लेकर भी जन आंदोलन खड़ा करने की चेतावनी दी। पटवारी ने 2023 में भारी समर्थन के बीच झूठे वादों से बीजेपी ने सरकार बना ली। अब 28 में हमें अलर्ट और एकजुट रहना होगा। कार्यकर्ता के साथ नेता भी एकजुट हो जाए। रैली को राष्ट्रीय सचिव संजय दत्त, जय सिंह, विधायक झूमा सोलंकी, केदार डावर, पूर्व विधायक रवि जोशी ने भी संबोधित किया। एक मंत्री फिर पागल हो गया। उसकी मंत्री जी की उम्र हो गई 70 साल से ऊपर। वो पिछले 10 साल से 15 साल से रोज लोगों को बताते हैं कि मैं भी मुख्यमंत्री बन सकता हूं, मैं भी मुख्यमंत्री बन सकता हूं, मैं भी मुख्यमंत्री बन सकता हूं। तो थोड़े दिन पहले 10-15 साल पहले नेताओं को मालूम होगा, पत्रकारों को अखबारों में पढ़ा था कि वो औरत का रूप रखते थे, रात में कपड़े पहन के सोते थे। अखबारों में आया था, सही है कि गलत? औरत के कपड़े पहनते थे, बाली पहनते, अर्धनारी और मुख्यमंत्री बनना। फिर बड़े बड़े हवन कराते थे, फिर बड़े बड़े महाराजों को बुलाते थे, बड़ी बड़ी कथाएं करवाते थे, उनके चेले भी कराते थे। उधर शिवराज जी अलग हवन करा रहे, ये अलग करा रहे। 15 साल चले गए, वो मुख्यमंत्री नहीं बने। अब मुख्यमंत्री शिवराज जी को पहले हटा दो, फिर बनेंगे, उसमें लगे। तो फिर दूसरे तरह के हवन चालू हुए। अब शिवराज तो हट गए, मोहन यादव आ गए। अब क्या करें? तो रात दिन मैं मुख्यमंत्री बनने के लिए औरत तक, मतलब महिलाओं के कपड़े मैंने पहन लिए, हर तरह के जतन, हर तरह के हवन, हर तरह के षड्यंत्र, फिर भी नहीं बना। अब दिमाग ठिकाने पे नहीं है। दिमाग थोड़ा, दीदी ने बोला, मैं नहीं बोल रहा, दीदी सही है गलत? उन्होंने कहा इलाज कराओ। अभी माँ दुर्गा का स्थापना है, माँ शक्ति की स्थापना। ये वो पवित्र समय है जब हमें याद आता है कि हमारी बहनों की, हमारी बेटियों की हमें रक्षा करनी, उनका सम्मान करना, उनके लिए जीना है, उनके लिए मरना है। अरे भारतवर्ष में इतनी सभ्यता, इतनी प्राचीन विरासत है हमारी, जिसमें महिलाओं का स्थान, जिस जहां है बहन, जहां है पत्नी, अभी मैं जब यहाँ से जाऊंगा तो मैं सारी बहनों से आग्रह कर रहा हूं, इसका पुतला फूक दो यार, कैलाश विजयवर्गीय का। मैंने पूरे प्रदेश में आज कहा है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं कि हर चौराहे पर कैलाश विजयवर्गीय का पुतला जलाओ। ये बहनों का अपमान करता है, ये कभी बहनों के कपड़े पर टिप्पणी करता है, कभी बहनों के और तरीके के रहवास पर टिप्पणी करता है, कभी मैं चश्मा अलग अलग मैं बोल भी नहीं पाता, ऐसी बातें करता है। इस 70 साल के उसके बाद मेरी अगर ये भाषा है तो इसका मतलब वो कितना घृणित सोच का व्यक्ति है, उसकी निंदा करो, उसके खिलाफ बातें करो। चौराहे चौराहे पर मैं मोहन यादव जी से अनुरोध करता हूं, आप बहनों का अपमान करवाते हो आपके मंत्रियों से। आप मोदी जी की मां को लेकर एक किसी पागल आदमी ने कुछ कह दिया, हम भी उसके विरोध में थे, आपने पुतले जलवाए राहुल गांधी के, और अब आप मौन हो। आपके मंत्री गाली देते हैं बहनों को और आप एक शब्द नहीं निकालते हो। बीजेपी ने निकालती है। ये प्रियंका गांधी किसी की बहन नहीं है, हमारी बहन है प्रियंका गांधी, है कि नहीं है? पूरे देश की बहन है प्रियंका गांधी, है कि नहीं है? उसकी सम्मान की रक्षा हम करेंगे कि नहीं करेंगे? तो कैलाश विजयवर्गीय जी किसी ढंग के हॉस्पिटल में जाके दिमाग का इलाज कराओ, नहीं तो 2003 साल बाद 3 चुनाव लड़ना है हमें। कितने? एक चुनाव है जनपद का, जिला का, नगर पंचायत, नगर पालिका का। वो कार्यकर्ताओं का चुनाव पार्टी लड़ेगी, आप साथ दोगे कि नहीं दोगे? दूसरा चुनाव जिसमें ये सब बैठे हुए मंत्री बनेंगे, वो जिताओगे कि नहीं जिताओ 28 का? और तीसरा चुनाव 29 का,
इलाज नहीं कराया कैलाश विजयवर्गीय तो कांग्रेस की सरकार आके आपका इलाज कर देगी। सही है कि गलत? इस तरीके से देश में नैरेटिव है, जिस राहुल गांधी जी ने वोट चोरी की बात की, जवाब देना था चुनाव आयोग को। जवाब दे रहे हैं बीजेपी के नेता। 30 सीटें ऐसी हैं जहां 30,000 से कम में बीजेपी जीती है। उन सब सीटों पर लोकसभा की नरेंद्र मोदी ने वोट चोरी करके देश का प्रधानमंत्री बना। कांग्रेस पार्टी जन जन तक ये बात ले जा रही है, क्योंकि आखिर वोट के अधिकार नहीं हम रख पाएंगे तो हमारी भावी पीढ़ी का क्या होगा, लोकतंत्र का क्या होगा। जहाँ तक प्रश्न है बीजेपी के नेताओं का व्यवहार, मुख्यमंत्री जी का व्यवहार अद्भुत, अकल्पनीय, पद की गरिमा को गिरा रहा है। उनके मंत्रियों का व्यवहार, इनकी भाषा पद की गरिमा को गिरा रहे हैं। प्रहलाद पटेल ने कहा जनता भिखारी है। उनके नेता समय समय पर गलत बयानी करते हैं। मुख्यमंत्री खुद अभी चप्पल की बात करते हैं। मुख्यमंत्री खुद नशे की बात करो तो विपक्ष को गालियां देते हैं। कल हमें मूर्ख कह रहे थे। तो ऐसा मुख्यमंत्री के भाषा से ये इस तरह का भाव गलत लगता है। अभी कैलाश विजयवर्गीय ने जो भाई बहन के रिश्ते पे टिप्पणी की, ये भारतवर्ष की बहनों का अपमान है। ये देश की मूल प्राचीन संस्कृति का अपमान है, उस प्राचीन पारिवारिक पृष्ठभूमि का अपमान है। मैं आशा करता हूं कि कैलाश विजयवर्गीय का पूरी बीजेपी उनका मानसिक रूप से इलाज कराए। अगर नहीं करा पाए तो हम चंदा दे देंगे, हम मिलकर उनका इलाज करा देंगे। पर इस तरीके का हमारा मंत्री बयान देगा तो प्रदेश की गरिमा गिरेगी। मैं आदरणीय मोहन यादव जी, सरकारी खर्चे पे ये मंत्री जी का प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन है, कोई अच्छे मानसिक चिकित्सा में ले जाओ और इलाज कराओ। और अगर आप इसको असहमत है तो हम चंदा देंगे और भेज देंगे पैसे लेके अमेरिका में, उनके मानसिक इलाज करा देंगे। प्रियंका जी इस देश की बहन है, राहुल जी इस देश के नेता हैं। हम अपनी बहन का, भारतवर्ष की बहन है प्रियंका गांधी, हमारी बहन है प्रियंका गांधी, एक एक भारत के जन जन की बहन है प्रियंका गांधी। उसके लिए ऐसे अपशब्द कहेंगे तो कैलाश विजयवर्गीय जी, अभी आपके पास सत्ता है, उसका अहंकार है, रावण का भी अहंकार नहीं रहा तो आप किस खेत की मूली हो। धन्यवाद। भैया बीजेपी विधायक